हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे पॉलीटेक्निक कर रहे हैं या फिर जो पॉलीटेक्निक कर चुके हैं, क्योंकि बात है नौकरी की, वो भी सरकारी नौकरी की, कि रेलवे में कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। बच्चों को पता ही नहीं होते हैं कि डिप्लोमा करने के बाद भी इतना अच्छा सैलरी उठाया जा सकता है गवर्नमेंट जॉब में जाके और प्राइवेट जॉब में भी। तो सारी बातें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। हालांकि इस वीडियो में ज़्यादा मात्रा में फोकस हम रेलवे पर ही करेंगे कि रेलवे में कैसे आप जा सकते हो, रेलवे में कैसे आप तैयारी कर सकते हो डिप्लोमा करने के बाद। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जरा ध्यान से चीजों को समझना, है ना। चलिए सर, पॉलीटेक्निक जो होता है इसे हम लोग आज के टाइम में डिप्लोमा भी कहते हैं। तो इसको करने के बाद रेलवे में कौन कौन से जॉब्स हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है, सारी चीजें और कितनी सैलरी भी मिल सकती है, सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं। सर अगर हम बात करें तो जब भी आप डिप्लोमा करते हो, ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिप्लोमा अगर मान लो कर चुके हैं तो बात अलग है, लेकिन अभी करने जा रहे हो या फिर कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि सर मेन फोकस जो हमारा होता है सर बेस्ट ब्रांच पर। किस पर फोकस होता है सर? बेस्ट ब्रांच पर। अगर आपको सरकारी नौकरी में जाना है बाबू, बबुआ ध्यान रखना, तो बेस्ट ब्रांच जो होता है हमारा एवरग्रीन ब्रांच जो होता है हमेशा के लिए होता है बाबू, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और हमारा होता है सिविल। बाकी और भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्किटेक्चर है, उसके बाद जो है तुम्हारा CSIT है, केमिकल है, डेयरी है, माइनिंग है, दुनिया भर का। लेकिन जो आपके कोर ब्रांचेज है ना, जो एवरग्रीन ब्रांच है, हमेशा काम आते हैं। और खासकर रेलवे की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जो है कि अपने आप में सबसे बड़ा ब्रांच है, एवरग्रीन ब्रांच है, जो हमेशा आपको बहुत काम करेगा। मतलब आपके लिए अगर देखा जाए तो ऐसे ब्रांचेज हैं जहाँ से आपको प्राइवेट में भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और गवर्नमेंट ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, सरकारी ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, इतने सारे। लेकिन क्या सर रेलवे में जॉब पाना इतना आसान है? नहीं है। आज के समय में तो और ज़्यादा आसान नहीं है रेलवे में जॉब पाना। लेकिन जो बच्चे बढ़िया से पढ़ रहे हैं बहुत आराम से जॉब को पा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप मान लो डिप्लोमा करने गए हो या फिर करने जाओगे, अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही क्या करते हो आप, सर कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही अपनी जेई की प्रिपरेशन तैयार कर देते, मतलब प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हो। जेई की यानी कि जेई की, ALP की, यानी रेलवे की सरकारी नौकरी की तैयारी आप करना शुरू करते हो, तो आप कंपटीशन में बेस्ट रहोगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चे काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर करना है तो आपको क्या करना है सर, हमें फर्स्ट ईयर से ही हमें तैयारी करनी शुरू कर देनी है। जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं सर, है ना, अब उनको लग रहा है सर कौन सी ब्रांच ले, क्या करें सर, किस यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले, क्या करें, बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म आपके पास होता है जिसका नाम हो चाहे कॉलेज विद्या, जो आपकी बहुत सारी मदद करता है ना। जैसे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर जा करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है, कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर जाकर आप सारी चीज़ जानकारी ले सकते हो। तो चलते हैं पहले थोड़ा कॉलेज विद्या के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जस्ट बाद हम लोग आएंगे तो पूरा डिटेल में रेलवे की जॉब को समझेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखना, तब जानेंगे रेलवे की जॉब्स में, रेलवे में कौन कौन सी पोस्ट पर हम डिप्लोमा करने के बाद जा सकते हैं। सारी बातें हम करने वाले हैं, तो चलिए उसको पहले देखते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं कॉलेज विद्या के वेबसाइट पर, जो कि टोटली फ्री है और बिल्कुल भी बायस नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है इस वेबसाइट पर। जो सही चीज़ें हैं वही आपको बताई जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर आते हो तो आपको ये सारी चीज़ें, ये पूरा इंटरफेस इनका दिख जाता है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो साइन इन करोगे, अगर पहले आपने कर लिया है तो, नहीं तो न्यू स्टूडेंट हो तो साइन अप पर क्लिक करोगे। और जैसे ही साइन अप पर क्लिक करोगे आप, तो आपको पूरा डेटा यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। नेम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, कौन सा कोर्स के लिए आप जानकारी लेना चाहते हैं, और टोटली फ्री है। स्टेट, सिटी और जो है कि अपना CV वगैरह अपलोड करते हो, तो यहाँ पर एक्सपर्ट जो है ना आपकी प्रोफाइल को देख करके आपकी कैरियर काउंसलिंग करेंगे। और बिल्कुल बायस नहीं है, आप जो चाहो सो करो, आप फ्री हो, लेकिन आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्या चीज़ें सूट कर रही हैं, कौन सा लोकेशन पर कॉलेज बेहतर रहेगा, किस यूनिवर्सिटी से आप करोगे तो बेहतर प्लेसमेंट हो जाएगा, EMI ऑप्शंस, पूरा सपोर्ट कॉलेज में जाने के बाद भी आपको पूरा सपोर्ट यहाँ से दिया जाता है। प्लेसमेंट कैसे होगा, है ना, उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, पूरी जानकारी यहाँ से दी जाएगी आपको। यानी कि पूरा का पूरा कॉलेज विद्या आपको सपोर्ट करेगा। आप यहाँ पे जैसे ही साइन अप कर लोगे बाबू ना, है ना, जैसे साइन अप कर लोगे तो यहाँ पे देखोगे आपकी पूरा का पूरा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑनलाइन MBA करना है आपको, 1 ईयर ऑनलाइन MBA करना है, डिस्टेंस MBA करना है, कम से कम 100 से ज़्यादा ऑप्शंस को 30+ फैक्टर पर कंपेयर करके आपको सारी चीज़ें कॉलेज विद्या बताएगा।
और हाँ, सबसे मज़े की बात क्या है, सबसे मज़े वाला पार्ट पता है, बताऊँ आपको, कि आप ना अगर यहाँ से इसके लिंक से जा करके क्लिक करके आप कहीं भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 20,000 रुपये तक की आपको सब्सिडी मिलती है, आपको सपोर्ट भी मिलता है यहाँ से। तो ये कॉलेज विद्या का सबसे बेस्ट पार्ट हमें लगता है। तो आप भी अगर किसी यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखो आज के समय में ना बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ UGC अप्रूव्ड हैं, कुछ नहीं हैं, बहुत सारी फेक हैं, तो आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। और जो 3-4 साल आप समय देते हो वो क्या होता है, उसके बाद आपको लगता है कि हमने गलत जगह पे समय दे दिया है। तो पूरी सही जानकारी आपको कौन देगा, हमारा ये कॉलेज विद्या देगा, है ना। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ से, सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी, बस आपको साइन अप करना है और साइन अप करके अपना जैसे ही डेटा यहाँ पर दोगे तो आपसे संपर्क करके आपको सारी जानकारी, आपकी करियर काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से करी जाएंगी। चलिए मिलते हैं और आते हैं हम अपने उस वाले पार्ट पे। देख लिया आपने वीडियो को कॉलेज विद्या के बारे में। हाँ सर, अब चलते हैं सर क्या क्या ऑप्शन। सर डिप्लोमा करने के बाद आपको प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों में ऑप्शन आता है। अगर मैं बात करूं तो सर अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल से हैं बेसिकली, तो अगर मैं आपको डिटेल में बता दूं अगर, तो बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। रेलवे को भी छोड़ो, पहले स्टेट जेई में ऑप्शन, पहले रेलवे का भी बताऊंगा, स्टेट जेई की बात कर लो। सर सेंट्रल जेई, जिसको आप SSC जेई भी कहते हो, उसका ऑप्शन आता है सर। बहुत सारे PCL में आपको जॉब आता है, स्टेट PCL, UP PCL, बिहार PCL, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं सर। उसके बाद सर रेलवे में बहुत सारे जॉब मिलते हैं सर। उसके बाद आर्मी में भी बहुत सारे जॉब मिलते हैं, डिफेंस में कह सकते हो, है ना, डिफेंस में, किसमें, डिफेंस में बहुत सारे ऑप्शन ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। लेकिन सर इस वीडियो में हम बात किसका करने वाले हैं, सर रेलवे की बात करने वाले हैं, क्योंकि जो मेन मुद्दा हमारा क्या है बच्चा, कि सर रेलवे में कैसे जॉब पाएं डिप्लोमा करने के बाद, ये मुद्दा हमारा मेनली है। किसमें भैया, सर रेलवे में। रेलवे में अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया बाबू, मेन फोकस जो आपका ब्रांच पर होना चाहिए। ब्रांच अगर आपका बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं। सर रेलवे में देखा है तो मेनली 2 प्रकार की जॉब डिप्लोमा के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से होती हैं। पहला होता है आपका जेई का, जिसको हम लोग बोलते हैं जूनियर इंजीनियर। सर दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास होता है सर जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है बाबू, ये होता है आपका ALP, असिस्टेंट लोको पायलट का। ध्यान से सुनना दोनों जॉब में क्या है भैया। सर जेई की अगर हम बात करें, जेई की अगर हम गुरुजी बात करें, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या फिर सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप जेई के लिए एलिजिबल हैं। आप बहुत प्यार से फॉर्म को भर सकते हैं और वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, तैयारी शुरू रखेंगे। ध्यान रखिएगा, टफ है, हाँ सर टफ है, इतना भी आसान नहीं है। इसमें टेक और नॉन टेक दोनों रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सर LP की अगर हम बात करें सर, इसका मतलब होता है सर असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। यानी आप क्या चलाओगे सर, हम ट्रेन चलाएंगे। क्या चलाएंगे भैया, ट्रेन चलाएंगे। जो पायलट होता है लोको पायलट, उसके साथ में आप रहोगे और करते करते सीनियर पायलट बन जाओगे आप, है ना, लोको पायलट बन जाओगे। तो भर्ती कहाँ से होगी बाबू, सर भर्ती होगी सर असिस्टेंट लोको पायलट से। इसमें सबसे मजे की बात है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ही फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर सिविल अलाउ नहीं होता है, सिविल वाला कैसे ट्रेन चलाएगा। और जो ALP में भी होता है बच्चा, ध्यान सुनिएगा सर, ALP में भी जो होता है 2 प्रकार की ट्रेनें तुम्हें दिखती होंगी, एक तो इलेक्ट्रिकल की ट्रेन और एक मैकेनिकल, यानी कि डीजल से, कोयले से, जो जिस तरीके से चल रही हैं। और एक होता है सर ट्रैक्शन के थ्रू, है ना, जो ऊपर देखो वायर लगा उसका टच करके जाते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेनें होती हैं आज के समय में। तो इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल चलाएंगे, मैकेनिकल वाले वो डीजल वाले चलाएंगे। इलेक्ट्रिकल वाले दोनों चला सकते हैं कोई, लेकिन मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल वाला नहीं चलाएगा। तो कहने का मतलब क्या है सर, ये 2 जॉब्स ऐसी हैं रेलवे में जो सबसे धमाकेदार और सबसे बेहतरीन जॉब होती हैं। सर सैलरी की बात करें अगर हम, सर सैलरी की बात करें तो बहुत बेहतरीन सैलरी होता है ना। ALP की सैलरी या फिर जेई की जनरली बात करूँ स्टार्टिंग में, तो भैया कम से कम 45 से 50 हज़ार की सैलरी आपकी स्टार्टिंग में शुरू हो जाती है। और सबसे बेहतरीन जॉब जो आपकी ALP की होती है, इसकी इतनी सैलरी होती है ना कि तुम सुनोगे तो कहोगे बाप रे बाप। भैया किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है, सैलरी मिलेगा ही, उसके बाद लेट हुआ उसका पैसा मिलेगा, हर तरीके से इतना पैसा जोड़ के मिल जाता है कि आप लाख रुपए भी महीना यहाँ से ALP से बना सकते हो। अगर 2-4 साल रहेंगे तो पैसा का पेड़ बन जाओगे, अच्छा खासा पैसा आप यहाँ से ALP से कमा सकते हो। और जेई का भौकाल जानते हो, जेई में भी काफ़ी अच्छा सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी इसी में आता है सर, है ना। लेकिन अब शायद वो अलग से कोई पोस्ट नहीं आ रहा, इसी में प्रमोट होकर के आप यहाँ से एक और ऑप्शन बन जाता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSE का, SSE का। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सर ये बहुत सारे ऑप्शन आपको रेलवे में मिल जाते हैं, है ना, जिसको आप करके डिप्लोमा करके आप रेलवे में जॉब पा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, ये जरूर बताइएगा कि आपने कहाँ से डिप्लोमा किया है,
मतलब किस ब्रांच से डिप्लोमा किया, और कितने सारे बच्चे हैं जो इस बार डिप्लोमा करने जा रहे हैं 2026 में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करिएगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। हर एक वीडियो में जो भी जानकारी होगी हम देने का प्रयास करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक बटन दबाइएगा, जिससे हमें भी हौसला मिलता रहेगा, हौसला अफजाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।